रेंट को लेके मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, कुछ डीएम भी आए कि गोवा में घरों का रेंट कितना होता है। पर मैंने ना अभी तक किसी को रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास कोई फिक्स प्राइस नहीं था कि मैं बता दूं कि इतने में आपको घर मिल जाएगा। बट फिर मैंने सोचा कि जो मुझे आइडिया है उसके हिसाब से एक रेंज निकाली जा सकती है कि आपको इतने रेंज में घर मिल जाएगा। बट उससे पहले ना मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि अगर आप गोवा में आके घर रेंट पे लेकर रहते हो, तो आप जब तक रहो तो रहो, पर जब खाली करके जाओ तब उसको ऐसा मत करके जाना कि जो वो आपके लैंडलॉर्ड हैं वो कहें कि हमने किसको घर दे दिया। क्योंकि मैंने जो यहाँ पे इतने टाइम में देखा है ना कि जो गोवंस अपना घर रेंट पे देते हैं, वो ऐसा नहीं है कि अपने घर के अंदर उनके 4 कमरे हैं और उसमें से एक कमरा उन्होंने किराए पे दे दिया। वो रेंट पे देने के लिए ना अपने आंगन में या उनके पास कुछ प्लॉट पड़ा है तो स्पेशली वहाँ बनवाते हैं, उसमें अपनी सेविंग्स लगाते हैं। शायद कुछ लोग लोन लेके भी बनवाते होंगे, कुछ कर्जा लेके भी बनवाते होंगे। तो वो ना उनका बिजनेस है, एक तरह से वो उनका ना इनकम सोर्स है। तो आप जब उसको डैमेज करके जाते हो ना तो उनको दुख ज्यादा लगता है। तो ऐसा मत करना कि आपके जाने के बाद आपके लैंडलॉर्ड बोले कि हमने किसको घर दे दिया था। ठीक है, इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब रहेगी बात रेंट की। तो जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि अगर आप 1 BHK लेने जाते हो तो 1 BHK आपको 15,000 से 25,000 के बीच में मिलेगा, जिसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं कि घर कहाँ पर है, कैसा है, कितना बड़ा है, उसके आसपास का लोकेशन क्या है, और फर्नीचर कितना है, उसके हिसाब से। सेम अगर आप 2 BHK लेते हो तो 2 BHK आपको 20,000 से 30,000 का पड़ेगा, और उसमें भी सेम फैक्टर काम करते हैं। जब हम आए थे ना गोवा पहली बार, तो हमने जो घर लिया था 1 BHK वो हमें 11,000 रुपये में मिला था। फिर उसके बाद हमने सेकेंड जो घर लिया था वो 2 BHK था, वो 14,000 में मिला। फिर हम इस घर में आए थे तो ये घर हमें 1 BHK मिला था 12,000 रुपये में। उसके बाद फिर अब काफ़ी टाइम हो गया तो थोड़ा थोड़ा रेट इंक्रीज हो गया, तो मैं उस बेस पे आपको ये रेंज का प्राइस दे रही हूँ। बाकी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे और महंगे तो और भी बहुत महंगे मिल जाएंगे आपको। तो एक बेसिक या एवरेज आप कह सकते हो जो सभी के लिए कंफर्टेबल रहेगा, वो इस प्राइस की रेंज में मुझे लगता है कि सभी को सूटेबल होता है।